निकालो अब क्वेश्चन नंबर 11। रीइशू नहीं है तो बस फॉरफीचर ही कर लेंगे। अभी तक अपन ने समझा भी तो वही है, रीइशू तो अभी तक हमने समझा ही नहीं। समझ लिया क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझा। बुक नहीं लाई मैडम। 11th क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। नमन लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी हमने कितने शेयर इश्यू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमने इश्यू किए हैं, इश्यू 20,000 कौन से शेयर है, इक्विटी, तो इक्विटी मान लो 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर था। फिर कह रहा है पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितने रुपए 25, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड, अच्छा फर्स्ट एंड फाइनली कहाँ, अभी तो 80 रुपीज ही हुए। अच्छा एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस कितने बच गए 20 रुपीज। इस तरीके से 100 रुपीज हो गए। ठीक है आगे, ऑल मनी डली रिसीव्ड एक्सेप्ट, यानी सारा का सारा अमाउंट अपने को मिल चुका एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर था अनुबा हु होल्डिंग 200 शेयर्स। अनुबा जिसके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर है। इसने क्या किया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड, अच्छा 2 शेयर होल्डर है, इसने एक तो क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, और कॉल मनी का मतलब क्या हुआ, ना तो इसने फर्स्ट कॉल दी ना इसने सेकंड कॉल दी, कह सकते हैं कॉल मनी में तो सभी आ जाएगा। फिर एंड कुमकुम हु होल्डिंग 100 शेयर, कुमकुम इसके पास कितने शेयर हैं 100 शेयर, इसने क्या किया डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स, यानी इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की और इसने सेकंड कॉल भी पे नहीं की। ठीक है फिर आगे, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ अनुबा एंड कुमकुम, गिव द जनरल एंट्रीज। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा अपने को एप्लीकेशन का, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 20,000 शेयर्स थे जो हमने इश्यू किए, मल्टीप्लाई 25 रुपीज पर शेयर, कितने हो गए 5 लाख रुपीज, 5 लाख। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पूरे चैप्टर में एंट्रियां तो वही है, बस अब ये नए नए पॉइंट आ रहे जिन्हें हमें समझना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज पूरे 5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अब अलॉटमेंट मांगेंगे और फिर हमें अलॉटमेंट मिलेगी, तो मांगने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट पूरा लिखेंगे। आप है ना कॉपी में पूरा लिख रहे हो कि शॉर्ट में काम चला रहे हो, देखो शॉर्ट में काम चला रहे हो, पूरा करो वही पूरा लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मार्क्स कम आ जाएंगे, पहले बोल देता हूँ। 20,000 मल्टीप्लाई 30, कितने हो गए 6 लाख रुपीज। तो हमने 6 लाख रुपए मांगे। अब ध्यान देना, वो जो शेयर होल्डर थी कौन, अनुबा, कितने शेयर है उसके पास 200, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका पैसा हमें कम मिलेगा, बस ये करना अपने को, कम मिलेगा तो अपन कम रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने कहा 6 लाख रुपीज हमने मांगे, जिसमें से माइनस कितने नहीं मिलेंगे, 200 शेयर हैं किसी शेयर होल्डर के पास, इनटू 30 रुपीज वो हमें पे नहीं करेगी, यानी कितने हो गए 6,000 पे नहीं किया उसने अपने को, तो 6 लाख में से 6,000 कम हो गए, तो 5,94,000 अपने को रिसीव हो जाएंगे। सो सिंपल एंट्री। फिर अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दे, ड्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे, वही जितने शेयर हमने इशू कर रखे हैं, इशू तो 20,000 का रखे हैं, 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल 25 रुपीज, कितने हो गए, हमने मांगे
5 लाख रुपीज। ये 5 लाख हमने मांग लिए। अब हमें पैसे मिलेंगे। 6th एंट्री, मिलने पर क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने कहा हमने टोटल पैसे मांगे 5 लाख, ठीक है। अब समझना अच्छे से, तो क्या हमें पूरे पैसे मिलेंगे क्या? अब इस बार एक नहीं 2 शेयर होल्डर आ गए, यानी इसके पास 200 थे, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसके पास 100 है, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो क्या मैं शॉर्ट में कह सकता हूं टोटल 300 शेयर पर मुझे पैसे नहीं मिले? बस। तो हमें अलग अलग नहीं देखना, इसके भी माइनस करो फिर इसके भी माइनस करो, नहीं। हमने कहा टोटल 300 शेयर पर इंटू कितने रुपए नहीं मिलेंगे फर्स्ट कॉल के? 25। 7,500 रुपए नहीं मिलेंगे अपने को। मांगे कितने? 5 लाख। 5 लाख में से 7,500 अपने को नहीं मिल रहे हैं, तो मिल कितने जाएंगे हमारे पास? 4,92,500, 4,92,500। सिंपल। फिर आते हैं नेक्स्ट 7th एंट्री। बताओ अब क्या करेंगे? ड्यू करेंगे सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन ड्यू करना है। 20,000 शेयर से पैसे मांगेंगे, 20 रुपीज इंटू 20 कितने हो गए? 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज हमने मांगे। फिर अपने को अमाउंट रिसीव होगा, क्या एंट्री करेंगे बताओ रिसीव होने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ कितने रुपए मिलेंगे अपने को? क्या पूरे पैसे मिल जाएंगे 4 लाख या कम मिलेंगे? मिलेंगे अपने को थोड़ा अमाउंट कम। चलो अब देखो, टोटली 4 लाख रुपए हमने मांग लिए, जिनमें से माइनस ना तो ये 200 शेयर मुझे सेकंड कॉल दे रहे हैं, ना ये 100 शेयर दे रहे हैं, तो टोटल मिलाकर 300 शेयर पर मुझे कितने रुपए? 20 रुपीज कम मिलेंगे, यानी 6,000 मुझे कम मिलेंगे। तो 4 लाख में से 6,000 कम मिले, तो मिल कितने जाएंगे? 3,94,000, 3,94,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, उनके शेयर हमें फोरफीट करने, जब्त करने, ठीक है। अब समझना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दोनों के अलग अलग फोरफीट करो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, या दोनों को साथ में लेके फोरफीट करो, चॉइस आपकी है। तो पहले मैं आपको दोनों को अलग अलग लेके फोरफीट करना सिखाता हूं कि दोनों के अलग अलग अगर अपन फोरफीचर करते हैं तो क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास 9th एंट्री जो है वो किसकी है? शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे अपन। तो बताओ क्या एंट्री होगी? पहले किसके कर रहे हैं? अनूपा के, अनूपा वाले शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं। तो जस्ट रिवर्स करना है। इश्यू करते वक्त जो भी चीज लिखते थे, इश्यू करते वक्त हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जब शेयर इसके हम फॉरफिट करेंगे तो डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें कितना अमाउंट आता है? जितना कंपनी ने कॉल कर रखा है। टोटल कितना कॉल कर रखा है? पूरे के पूरे ही कॉल कर रखे हैं, 100 रुपीज, ठीक है। तो हमने कहा 200 शेयर पर 100 रुपीज हमने ड्यू कर रखा है, 20,000 हमने टोटल उनसे मांग रखे हैं, जिसमें से उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। तो जो जो चीज उसने नहीं दी उसको वापस क्रेडिट करते जाओ। मांगते तो डेबिट करते हैं और नहीं दी तो क्रेडिट करते जाओ। हमने कहा क्या क्या नहीं दिया? एक तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने रुपए का? 200 शेयर पर मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट थी 30 रुपीज की, 6,000 तो इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी। फिर मैंने कहा इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने शेयर पर? अगेन 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल 25 रुपीज, यानी 5,000 मुझे इसने ये नहीं दिए। फिर मैंने कहा इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो जो नहीं दी वापस क्रेडिट करते जाओ, सिंपल है। 200 शेयर पर 20 रुपए इसने हमें नहीं दिए, यानी 4,000 नहीं दिए,
और जो पैसा इसने हमें दे दिया वो हम फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, और वो फॉरफिट करने के बाद हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, उसको भी करेंगे अपन यहाँ क्रेडिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, कैसे, 20,000 में से 15,000 गए, कितने बचे, 5,000, या तो आप ऐसा कर लो बैलेंसिंग फिगर, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो उसने क्या दिया था अपने को। 200 शेयर पर उसने 25 रुपए दिए थे, 5,000 ही तो दिए थे, बस आ गया, ठीक है। ये तो अभी हमने किसके शेयर फॉरफिट किए हैं, अनुबा के। अब किसके करने, कुमकुम के, वो करते हैं, पहले यहां तक उतार लो फटाफट। क्या हुआ, उतार लो मैडम। अब देखो अपन ने अनुबा के तो शेयर फॉरफिट कर लिए, अब किसके करने, कुसुम के, हाँ वो जो भी है कुमकुम। तो आप अलग अलग करो ना तो हमेशा देखो बेटर होता, बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। पहले जितने शेयर होल्डर होते हैं ना, मैक्सिमम 2 या 3 शेयर होल्डर ही होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। तो मैंने कहा आप नेक्स्ट एंट्री करते हैं और इसके शेयर फॉरफिट करते हैं, किसके, कुमकुम के। बताओ शेयर फॉरफिट करेंगे तो सबसे पहले डेबिट क्या करते हैं, शेयर कैपिटल, रिवर्स एंट्री होती है, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाए, अच्छा अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर थे उसके पास, 100 इंटू टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, टोटल कितना कॉल किया हुआ, पूरे 100 कॉल कर लिए हमने, मल्टीप्लाई 100, कितने हो गए, 10,000। 2 साइड में क्या आएगा, उसने क्या पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, लिखो, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी, लिखो, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 100 शेयर्स थे उसके पास, फर्स्ट कॉल 25 रुपीज की, यानी 2,500 उसने पे नहीं किए। फिर उसने क्या पे नहीं किया, सेकंड कॉल भी नहीं किया, लिखो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 100 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 20 रुपीज, 2,000 इसने पे नहीं किया हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल। और जो पे कर दिया उन सबको इकट्ठा करके कहाँ डाल दो, फॉरफिटेड में, क्या लिख देंगे, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बता सकते हो टोटल कितना पैसा आ गया मेरे पास, मेरे पास 25 ये आ गए, 30 ये भी दे दिए उसने, अलॉटमेंट तो उसने दिया ना, यानी क्या कह सकता हूँ उसे टोटली 55 रुपीज दे दिए अपने को, ठीक है। तो आप या तो ऐसे कर लो 100 मल्टीप्लाई 55 आ रखे, या सीधा बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते। 10 में से 2,000 4,500 गए, पीछे कितने बचे, 5,500, सिंपल, ठीक है। उतारो इसको, उसको बंद करो। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, छोटा सा पॉइंट है, यहां पर अभी तक हमने ना सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्रीज करी है, अब अपने को रीइश्यू की भी एंट्री करनी है। अच्छा मैंने पता है कल आपको क्या बताया, फॉरफिचर होने पर 3 एंट्रीज करते हैं अपन, पहली फॉरफिट करने पर, दूसरी एंट्री रीइश्यू, और तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर। मैंने यहाँ क्यों नहीं करी, रीइश्यू ही नहीं हुए, जब सेकंड एंट्री नहीं हुई तो थर्ड एंट्री होगी ही नहीं। जब तक आप शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर देते हो तब तक फॉरफिटेड का जो बैलेंस है ना वो यहीं पड़ा रहेगा, वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप रीइश्यू कर देते हो तो वो पैसा हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ये मैक्सिमम हाईएस्ट जो क्वेश्चन है ना वो आता है, पर इसके अलावा जो आएंगे ना मैक्सिमम, और क्या आने वाला पता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में टॉपिक आएगा। अभी तक तो अपन ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाई कहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। ये अभी तो बच्चों वाला क्वेश्चन लगता है मुझे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। आइए 12th क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा हुआ है, कृष्णा लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो हमने कितने शेयर इशू किए, हमने 15,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 का था, और वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, यानी 110 में दिया हमने, 10 रुपए प्रीमियम हो गया, 100 का शेयर 110 में दे रहे हैं। फिर ऑन एप्लीकेशन पेएबल एज फॉलोज, पैसे कैसे दिए गए, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज इंक्लूड प्रीमियम, इसका मतलब वो जो 10 रुपए है ना वो यहाँ शामिल है, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने, 30 रुपीज। अब ये कह रहा है ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी रिसीव ऑल द मनी ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ, सारा पैसा कंपनी ले चुकी है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, इसके अलावा, ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 150 शेयर। कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास में कितने
शेयर है, शेयर होल्डर के पास में, नाम नहीं लिखा इसलिए अपन शेयर होल्डर लिख रहे हैं, इसके पास 150 शेयर है, इसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पे नहीं की, यही कह रहा क्वेश्चन। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, इनको हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, एंड री इश्यूड टू नेहा, अब इस बार री इश्यू हो रहे हैं, ठीक है, ये शेयर जो हैं ये हो रहे हैं री इश्यू। और देखो अब इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, री इश्यू में इसने लिखा तो क्या 12 रुपीज, लेकिन क्या हम 12 रुपीज में शेयर दे पाएंगे क्या? हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं पता है? मैक्सिमम डिस्काउंट इतना ही दिया जा सकता है जितना आपने पिछले वाले शेयर होल्डर से फॉरफिट करके रखा है, पैसा जब करके रखा है। पिछले वाले शेयर होल्डर ने तो दिए ही 30 रुपए थे अपने को, तो मेरे पास 30 रुपए तो जब्त किए हुए पड़े फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर, मैं मैक्सिमम 30 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकता हूं, यानी 100 का शेयर था 30 रुपीज में डिस्काउंट दे सकता हूं, यानी मैं मैक्सिमम 70 रुपीज में इशू कर सकता हूं, इससे कम में हम इशू नहीं कर सकते। अब बताओ 12 रुपए में आप इशू कर सकते हो क्या? नो, इसका मतलब ये 12 नहीं है, ये है 120, 120, यानी री इश्यू भी आपने प्रीमियम पे किया। समझ में आ रहा? चलिए बहुत इजी है। अब सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, जो 12 लिखा हुआ है ना बुक में, इसको 120 कर देना ना, 120, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने 15,000 शेयर इशू किए जिसके ऊपर 30 रुपीज अपने को मिल जाएंगे, यानी 4,50,000 अपने को रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या कोई शेयर होल्डर कभी एप्लीकेशन का पैसा रोक सकता है क्या? वो तो हमेशा एप्लीकेशन के साथ देना ही पड़ता है उसको, ठीक है, तभी तो हम उसको शेयर अलाउड करते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे? 4,50,000, 4,50,000। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, ड्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे? और कुछ आएगा? यस, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम वाला वो पॉइंट आ गया जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे जब उसके शेयर जब्त करेंगे अपन, फिलहाल अपनी एंट्री करते हैं। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा कितना आएगा? 40 रुपए। मैंने कहा था ना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ना डिस्काउंट का इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना प्रीमियम का। 50 में से 10 तो प्रीमियम है, प्रीमियम वाला तो प्रीमियम में जाएगा। तो हमने कहा 15,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 40 रुपीज तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। 15,000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम में, ठीक है। 6 लाख, 6 लाख रुपीज आ गए हमारे पास कैपिटल में, एंड 1,50,000 आ गए हमारे पास प्रीमियम में। टोटल मिलाकर हमने अलॉटमेंट का कितना अमाउंट मांग लिया? 7,50,000। अब ये पैसा मिलेगा अपने को, रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताना मुझे, क्या मुझे टोटल 750 मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास शेयर थे 150, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मुझे टोटल मिलना कितना चाहिए? 750 मिलना चाहिए। नींद आ रही है? 6 लाख तो ये और 1.5 लाख ये, टोटल मिलाकर हमें 7,50,000 रुपये मिलने चाहिए थे, जिसमें से माइनस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर है, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। और बताओ कितने रुपए नहीं देगा वो आपको? 40 या 50? पूरे 50 ही नहीं देगा ना। ऐसा थोड़ी कैपिटल नहीं देगा, बोलेगा प्रीमियम ले लो, पूरे ही अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। 50 रुपीज, समझ गए कितने हो गए? 7,500। 7,50,000 में से 7,500 में नहीं मिलेंगे, तो मिल कितने जाएंगे हमें? 7,42,500, 7,42,500। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू करने पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि आखिरी कॉल ही थी,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर्स हमारे पास थे, मल्टीप्लाई 30 रुपीज, 4,50,000 हमने क्या किया? ड्यू किया, यानी अभी तक मांगा है। ठीक है, फिर हमें इसका अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? 6 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या पूरे पैसे मिलेंगे? नहीं, हमने कहा इसने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दी, तो 15,000 शेयर पर हमने टोटल मांगे कितने हैं? 4,50,000 हमने मांगे, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 150 शेयर है, ये हमें पैसे नहीं देगा। कितने? 30 रुपीज, यानी 4,500 रुपये, 4,500 ये हमें पे नहीं करेगा। तो 450 मिलने चाहिए थे, 4,500 उसमें से नहीं मिलेंगे, तो मिल कितने जाएंगे? 4,45,500। समझ गए? ये तो हो गई शेयर इश्यू करने की एंट्री। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला? हमें एक तो उसके शेयर फॉरफिट करने, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू भी करने। ठीक है, तो फॉरफिट वाली एंट्री आप ही बताएंगे, देखते कौन आंसर देता है। शेयर फॉरफिटेड, सबसे पहले तो कैपिटल को कर दो डेबिट, क्योंकि हम पहले क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके हैं। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट कौन सा आता है? टोटल कॉल्ड अमाउंट, ठीक है, या टोटल ड्यू। क्या टोटल शेयर की प्राइस? अच्छा, अब मजेदार पॉइंट तो अब है, अब सुनना। मैंने क्या बताया था? पहले तो कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इस चीज को दिमाग में डाल दो। तो प्रीमियम जो है ना, उसको एक बार उठा के साइड में कर दो। हमने कहा यहाँ आना कितना चाहिए? टोटल हमने जो पैसा मांग रखा है 100 रुपीज मांग रखा है, 150 शेयर मल्टीप्लाई 100 रुपीज, तो यहाँ जाएगा कितने हो गए? 1,15,000 ही हो रहे हैं, 15,000 शेयर अमाउंट। तो 15,000 रुपए हमने इससे टोटल मांगे हैं कैपिटल के। अब हमने कहा हमने प्रीमियम वाला पॉइंट भी तो देखा एक, अगर कोई शेयर होल्डर प्रीमियम हम उससे मांगे और वो हमें अगर प्रीमियम नहीं दे, क्या बोला मैंने? अगर हमने उससे प्रीमियम मांगा और उसने हमें प्रीमियम नहीं दिया, तो हमें वापस उल्टा उसको भी करना पड़ेगा। जब मैंने मांगा, मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, वापस डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे अलाउटमेंट नहीं दिया, और इसने मुझे अलाउटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब इसने मुझे प्रीमियम भी तो नहीं दिया। आया समझ में? तो इसलिए प्रीमियम को पहले मैंने क्रेडिट किया था, वापस अब डेबिट कर दो। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 150 शेयर पर प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपए, कितने हो गए? 1500। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या लिखते हैं 2 में? उसने क्या क्या नहीं दिया पहले तो वो देखते हैं। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो क्या लिखेंगे? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 150 शेयर पर बताओ कितने की अलॉटमेंट आएगी? सोच के जवाब देना, 40 या 50? सोच के जवाब दो। जब कोई चीज डेबिट हुई है तो हमें क्रेडिट भी तो करनी पड़ती है, तभी तो बैलेंस मैच करता है। अगर आप प्रीमियम को यहाँ डेबिट कर रहे हो, यानी यहां पर अगर प्रीमियम ले रहे हो, तो यहां पर भी आपको शामिल करना पड़ेगा। अगर वो आपको प्रीमियम का पैसा दे देता, सपोज कीजिए उसने आपको प्रीमियम दे दिया, तो आपको चुपचाप से जेब में डालना है। तो ना तो यहां आएगा और ना ही यहां आएगा, तो मैं यहाँ 40 रुपए ही लेता फिर। आया समझ में? लेकिन अगर आपने ऊपर प्रीमियम को डेबिट किया है, क्यों? 50 थे ना, 50 में से 10 प्रीमियम अलग। हाँ, वो चीज है कि अलॉटमेंट भी नहीं देता अगर तो, बट फिलहाल अपन मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर वो पैसे दे देता ना, तो हम यहां पर भी शामिल नहीं करते, यहां पर भी शामिल नहीं करते। ठीक है, अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो अगर डेबिट हुआ है तो वो अलॉटमेंट में भी शामिल होके ही आएगा। तो यहाँ कितने रुपीज आएंगे? 50 रुपीज। कोई दिक्कत यहां तक? कितने हो गए? 0 0 हैं, 7,500। तो हमने कहा एक तो इसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी 7,500 की, फिर उसने क्या नहीं दिया? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 150 शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई, कितने थे? 30 रुपीज, 4,500। इसने मुझे ये नहीं दिया।
ठीक है। और 2 में क्या लिखते हैं, जो दे दिया उसे इकट्ठा करके फॉरफिट में डाल दो। 2 शेयर फॉरफिटेड, फॉरफीचर लिख सकते हो, ये लो, घबराना नहीं है। बताओ कितने रुपए उसने मुझे दे दिए, 30 रुपए दे चुका है 150 शेयर्स के ऊपर। 150 मल्टीप्लाई 30, 4500 जब्त हो गए। तो इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या था, पिछले क्वेश्चन के अलावा नया पॉइंट सिर्फ एक है, यहाँ प्रीमियम था जो हमें फॉरफीचर करते हुए ध्यान रखना। तो हर एक अगले क्वेश्चन में सिर्फ एक नया पॉइंट आ रहा है, इस चीज को नोटिस करो, वही आपको सीखना है, ठीक है। ये तो हमने फॉरफिट कर लिए। अब मैं इन शेयर्स को कर रहा हूं री इश्यू। री इश्यू करने पर क्या एंट्री होगी बताओ, पैसा आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। री इश्यू करते हैं तो हम कभी भी किस्तों में पैसा नहीं लेते, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ना, सीधा पैसा लेके कैपिटल में डाल दो। तो पैसा आएगा हमारे पास, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे। अच्छा, क्या मैंने इसको री इश्यू 120 में किया, क्या मैंने इसको डिस्काउंट दिया क्या? नहीं, मैंने प्रीमियम पे इश्यू किया है, और प्रीमियम पे इश्यू किया तो क्या मुझे डिस्काउंट देने की आवश्यकता होगी? नहीं। ये शेयर फॉरफिटेड में जो पैसा पड़ा है वो फालतू पड़ा है, समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट तो मैंने दिया नहीं। पैसे मिलेंगे कितने आपको ये समझना, 150 शेयर आपने री इश्यू कर दिए 120 रुपए में, ये आपको पैसे मिल जाएंगे। 2 साइड में क्या लिखूंगा, 2 इक्विटी शेयर, सीधा लिखो कैपिटल, और कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी कि 150 शेयर पर इंटू इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए थी, और जो 20 रुपए ज्यादा हमें लेने हैं वो हम लेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें आ जाएंगे 150 इंटू 20। बंद हो गया क्या? रुको 1 मिनट, चलने दो, अभी तब 2-4 मिनट तो चलेगा ये। तो यहाँ आ गए हमारे पास 15,000, 3,000 एंड 18,000। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब लास्ट एंट्री कौन सी है? थर्ड एंट्री होती है, इस फॉरफिटेड के बैलेंस को अगर बचा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। क्या मैंने यहाँ कहीं यूज लिया क्या इसका बैलेंस? अगर डिस्काउंट पे इश्यू करते तो ही तो यूज लेते हम, डिस्काउंट पे तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो प्रीमियम पे दिया। तो ये जो 4,500 है ना, ये पूरे के पूरे ही कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, ऐसा समझ में। तो लास्ट वाली एंट्री में ना ऊपर करवा देता हूँ, इससे पहले कि हमारा फोन क्या हो जाए। मैडम चलो, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? थर्ड क्या, 9th एंट्री हमारी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो अभी ये क्रेडिट है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैंने थर्ड एंट्री क्यों करी? क्योंकि सेकंड एंट्री हुई, शेयर रीइश्यू हुए, तभी तो मैं इसको उठा के क्या कर सकता हूं, वहां डाल सकता हूं। क्योंकि देखो मैंने जब शेयर रीइश्यू कर दिए तो मैंने कहा अब इस पे डिस्काउंट तो देना ही नहीं है, तो ये वाला जो पैसा है वो फालतू पड़ा है। अगर आप रीइश्यू नहीं करते तो हमें रुकना पड़ता, तब तक रुकना पड़ता कि जब तक हम शेयर रीइश्यू नहीं करते थे, तब तक मैं डिस्काउंट भी, मुझे पता नहीं चलेगा ना कि मैं डिस्काउंट दूंगा कि नहीं। इसलिए जो बैलेंस है 4,500 पूरा का पूरा उठाओ और कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व। ये हमारी 10th एंट्री होगी, समझ गए? छापो यहाँ तक फटाफट।